जो मोदी सरकार है वह केवल जाति गणना का विरोधी नहीं है, बल्कि वह जनगणना विरोधी है। जरा समझना बहुत जरूरी है। आजकल बड़ी बेचारे विधवा विलाप कर रहे हैं राजनीति। कौन है यह याचिकाकर्ता? इसका भारतीय जनता पार्टी से क्या सरोकार है, हम इसका आज खुलासा करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि यूथ फॉर इक्वलिटी से आपका रिलेशन क्या है। संगीत कुमार रागी आरक्षण विरोधी मानसिकता के प्रति यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर उसे सर धड़े से अलग कर दिए। आप तो कह रहे हैं कि बात को ठीक से रखे नहीं। अरे याचिका तो अपरोक्ष रूप से आपने दाखिल करवाया। अरे बिहार है, दाएं बाएं का खेल खेलिएगा तो जनता दल के पास तीर है। जो जाति गणना पर माननीय उच्च न्यायालय का प्रक्षेत्र है, उस पर गंभीरतापूर्वक वो विचार करेगी, वह अलग विषय है। लेकिन हम कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। केंद्र की जो मोदी सरकार है वह केवल जाति गणना का विरोधी नहीं है, बल्कि वह जनगणना विरोधी है। पिछले 150 वर्षों के इतिहास का जब आप अवलोकन करेंगे, हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर में 10 वर्षीय जनगणना नहीं हो रहा है। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुआ, जिसकी आपको जानकारी है। 2021 में तय था, लेकिन मोदी सरकार ने कोविड का बहाना बना करके आज तक जनगणना नहीं किया है। तो हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि 2020 में दुनिया के 80 से अधिक देशों ने अपने अपने देश में जनगणना पूर्ण कर लिया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जैसा गरीब और पिछड़ा देश, इसने पिछले वर्ष अपना जनगणना करवा लिया। और जिनको आप आशीर्वाद देने के लिए गए थे अमेरिका, जो जेल में डंप हो गए ट्रंप साहब, तो अमेरिका ने भी 2021 में जनगणना पूरा कर लिया। भारत सरकार द्वारा 2021 में जनगणना नहीं कराए जाने से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। एक महत्वपूर्ण संकट है कि परिसीमन का क्या होगा। परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है। अब देखिए इसका चरित्र क्या है, जरा समझना बहुत जरूरी है। आजकल बड़ी बेचारे विधवा विलाप कर रहे हैं राजनीति। सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, सरकार की नीयत सही नहीं थी, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन याचिकाकर्ता कौन है? कौन है यह याचिकाकर्ता? इसका भारतीय जनता पार्टी से क्या सरोकार है, हम इसका आज खुलासा करेंगे। यूथ फॉर इक्वलिटी एक संस्था है, और यूथ फॉर इक्वलिटी के 6 पिटिशनर हैं इसमें। अब इनका जन्म किस लिए हुआ है देख लीजिए। 2006 में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ इनका जन्म हुआ था। केंद्र सरकार ने देश के भी सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान में ओबीसी आरक्षण अनिवार्य कर दिया था। उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। 2019 में इसी संस्था ने यूथ फॉर इक्वलिटी 10% आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारत आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, 2006 में संपन्न दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव में विद्यार्थी परिषद का समर्थन करता है। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि यूथ फॉर इक्वलिटी से आपका रिलेशन क्या है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैसे संगठन का मदद कर रहा है जो देश के संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, जिसके तहत समाज के दलित समूह को, पिछड़ा समुदाय को, और हाल के दिनों में उनको आरक्षण की सुविधा मिली, उसके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाला
भारतीय जनता पार्टी का घोषित राजनीतिक एजेंट है। ये कौन सा चेहरा है भाजपा का? भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए। संजीव कुमार रागी जी हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं और फोटो आपने देखा होगा संगीत रागी जी का, देख लीजिए बेचारे सब भाजपा के नेता के साथ कैसे खड़े हैं। ये जरा देख लीजिए इनका फोटो। आरएसएस के ये इन्होंने किताब अपनी लिखी आरएसएस एंड गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया, और उसमें बाबा साहेब अंबेडकर और उनकी सामाजिक लड़ाई की आलोचना किया है। इससे यह पता चलता है कि संगीत कुमार रागी आरक्षण विरोधी मानसिकता के पर्याय हैं। प्रोफेसर मक्खन लाल जी, सिर धड़ से अलग कर दो। जो वर्ग की बात करें, आप समझिए इस सामाजिक व्यवस्था पर कितना बड़ा, और वो भी पिटिशनर है इस माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के। इनका जन्म टिप्पण देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एनसीईआरटी के बुक्स का इन्होंने संपादन किया है और यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर उसे सर धड़े से अलग कर दिए। आपराधिक कृत करने की बात कहते हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में कार्यरत है, और ये जान लीजिए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में इनको पद से हटा दिया गया था। लेकिन 56 इंच का सीना जब देश का प्रधानमंत्री बने तो नवंबर 2014 में इनको पुनः बहाल कर दिया गया। इस बात के लिए बहाल किया गया कि सर को धड़ से अलग कर दो। और ये भारतीय जनता पार्टी से हम यह जानना चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि बात को ठीक से रखे नहीं। अरे याचिका तो अपरोक्ष रूप से आपने दाखिल करवाया, क्योंकि आपके मन के अंदर यह मंशा थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने देश में कहा कि सामाजिक आर्थिक गणना होगी, समाज के तमाम लोगों को जो उनके जीवन के माली हालात हैं उसकी अद्यतन जानकारी लेना है। तो आपने कह दिया कि भाई मजबूती से नहीं रखा गया है, तो आपका कलम का स्याही सूख गया है। ये वकील का फौज का लिए रखे रहते भाजपा में, क्यों नहीं इंटरवेनर बने आप हाई कोर्ट में? अगर आपको यह लगता है कि नहीं जाति गणना आवश्यक है, आपने अगर सर्वदलीय बैठक में मन से शामिल हुए, अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, उसके बाद यह कहा गया कि राज्य सरकार करा सकती है। और जब हमने कराना, जब यह प्रक्रिया फर्स्ट फेज का प्रारंभ शुरू हो गया, ट्रेनिंग दे करके बजटीय व्यवस्था करके, तो आपने जानबूझ करके, चूंकि आपके मन के अंदर विषैला जहर है, आपने जाति व्यवस्था जैसे जो सामाजिक कुरीति है उस पर जो हम हमला करना चाहते हैं, तो आपने ऐसी संस्था का इस्तेमाल किया। यूथ फॉर इक्वलिटी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वो याचिका दाखिल करता है, वो अपर कास्ट के आरक्षण के खिलाफ वह दाखिल करता है, और आपके राजनीति का वह सेवा करने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कितना बड़ा ढोंगी है भाजपा के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि अगर भाजपा जातीय गणना के पक्ष में है, जाति गणना के पक्ष में है, तो किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में अब तक जाति गणना क्यों नहीं करवाया गया, या किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में जाति गणना के लिए प्रयास भी नहीं किया, एक कदम आगे तक नहीं बढ़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। जो याचिका करता है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पक्षधर है। भाजपा के नेताओं के साथ कौन है ये प्रोफेसर मक्खन लाल जो इस ढंग का मंतव्य दे रहा हो और एनसीईआरटी की किताब का वो संपादन कर रहा है? जिनकी नौकरी चली गई थी उसको मोदी सरकार ने वापस कराया, इनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। और ये तमाम यूथ फॉर इक्वलिटी को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है?
जो देश के अंदर में समाज के विभिन्न समूह को जो आरक्षण मिलता है उसके खिलाफ याचिका दाखिल करता है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? इसलिए हम आज के संवाददाता सम्मेलन में मेरा सीधा आरोप है, माननीय न्यायपालिका उन बिंदुओं पर विचार करेगा, वो मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर दावे के साथ कह सकते हैं कि जो दस्तावेज हमारे पार्टी के प्रवक्तागण ने दिखाया और जो फोटोग्राफ्स हमने दिखाया है, जो उनके कृत्य का इतिहास दिखाया है, ऐ भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेताओं, अगर बिहार के समाज के गरीब तबके हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब सामान्य समुदाय के लोग हों, इन लोगों को जो संविधान के तहत जो आरक्षण मिला हुआ, जो सुविधा मिली हुई है, आपके दल के राजनीति में एक दूसरे के पोषक हाईकोर्ट में जाकर के जाति गणना रोकने का घृणित प्रयास कर रहे हैं और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों कहा था कि पर्दे के पीछे लोग हैं, तो हम लोग का दायित्व है पर्दा को हटा देना। पार्टी के प्रवक्ता ने आज पर्दा हटा करके राजनीति में इस बात को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जाति गणना पर दोहरे चरित्र के लिए और बिहार के गांव के खेत खलिहान में जाकर ये दस्तावेज दिखाएंगे और कहेंगे यही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण के खिलाफ आचरण करती है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा इस बात को कहते हैं, ये वैसे लोग हैं जिनको देश की आजादी की लड़ाई में अब हम लोग को समझ में आ रहा है, अरे तो संविधानों को नहीं मानने वाला, तो संविधान के विहित दायित्व के खिलाफ भी आचरण करता है। यही हम लोग को अपनी बात कहनी थी। फॉर इक्वलिटी प्रोफेसर माखन लाल, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, ये सब बेचारे अमित शाह जी के दुल्हनुआ है, सब एकदम फिट दुल्हनुआ है। प्रोफेसर कपिल कुमार, डॉक्टर भूरे लाल, मिसेज अहना कुमारी, एक और है एक सोच एक प्रयास। देख ये सब है जानबूझ के किया है, एकदम प्लान्ड वे में यह कहा है। अब राजनीति में अति पिछड़ा दलित और गरीब सवर्णों को जो हक मिला था उससे इनको पेट में बहुत दर्द है। अपने तो हिम्मत नहीं हो रहा है कि दाएं बाएं का खेल खेल रहे हैं। अरे बिहार है, दाएं बाएं का खेल खेलिएगा तो जनता दलियों के पास तीर है और वो तीर मेरा एकदम अचूक निशाना पर बैठता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब बतावे कि इससे क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी का। और मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह पर यह याचिका दाखिल की गई है और उसके पीछे मंशा यह है कि संविधान के तहत दिए गए प्रावधान जो आरक्षण की सुविधा है उसको भारतीय जनता पार्टी का कुनबा समाप्त करना चाहता है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।